नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी साथी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे यूपी डीएलएड के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले विज्ञान विषय की बात कर रहे थे और विज्ञान विषय में हमने सिलेबस भी डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने करीब 60 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उसके आगे से क्वेश्चन करवाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से, जो कि हम करीब 40 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गलफड़ा। इसे गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशी बल, मसल बल इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, यकृत होती है, लीवर। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण करता है, कौन करता है पित्त रस का निर्माण? यकृत करता है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव दांतों के प्रकार हैं कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक, चवर्णक, ये सभी। तो मानव दांतों के प्रकार ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल सही है। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? इनेमल के कारण होती है दांतों की कठोरता। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किसका श्रावण करती हैं? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ इंसुलिन का श्रावण करती हैं। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। टाँका क्या है? टाँका एक जल संचयन की विधि है, सिलाई करने की विधि है, बांग्लादेश की मुद्रा है, प्रदूषण मापने की विधि है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बा सिलाई करने की विधि है, जिसे हम टाँका बोलते हैं। टच मी नॉट किसे कहते हैं? टच मी नॉट छुई मुई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? नारियल तथा कमल में जल प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, ये सभी। तो ये सभी हमारी मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से मधुमेह होता है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा MKS पद्धति से संबंधित है। M का मतलब ही मीटर होता है, K का मतलब किलोग्राम तथा S का मतलब ही हमारा सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 75, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, गुरुत्व बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, पत्ती द्वारा जनन होता है, इनमें से कौन सा ऐसा है पेड़ जिसमें हम पत्ती द्वारा जनन होता है? अजूबा में, बबूल में, आम में, केला में। तो अजूबा में पत्ती द्वारा जनन होता है। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। उभयचर जंतु कौन सा है? उभयचर जंतु कौन सा है? मेढक, चिड़िया, मछली, कुत्ता। इनमें से उभयचर जंतु मेढक होता है, जो जल और थल दोनों में रहता है। सुषुप्त पौधा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सुषुप्त पौधा बीज होता है, बीज को सुषुप्त पौधा कहा जाता है। 1 फुट बराबर होता है, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो हमारा ये तीसरा नियम जो न्यूटन ने दिया था, तीसरा नियम ये होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, बल की इकाई है, बल की इकाई क्या है इसमें से? तो बल की इकाई होती है डाइन। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83, पत्ती का रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण पत्र, प्रकलिका, पर्ण, थैली, शल्ककंद, परिणित मूल। तो इसका ऑप्शन नंबर आप पर पत्र प्रकलिका बिल्कुल सही हो जाएगा। यौगिक का उदाहरण है, इनमें से यौगिक पहचानना कौन सा है? वायु है, धुआं है, चीनी का विलयन है, चीनी है। तो ये हमारा चीनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विलयन मौजूद होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 85, कायिक प्रवर्धन संभव है? किस में कायिक प्रवर्धन संभव होता है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर द, इन सभी के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। बल का मात्रक है न्यूटन। निम्न में से संयुक्त पत्ती छांटिए। इनमें से कौन सी संयुक्त पत्ती है? आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा है ऐसा जिनमें संयुक्त पत्ती पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी संयुक्त पत्ती है? इसमें ऑप्शन है आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा अमरूद की पत्ती। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है। ऑप्शन नंबर बा विषाणु, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 90, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, छुई मुई में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फंक ने किया था। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो पौधे श्वसन करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, किस में होती हैं? कांटों में हो जाती है। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। मेढक है, मेढक क्या है? मेढक एक उभयचर है। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। चेहरे की हड्डियों की संख्या होती है 14 होती है। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98, मत्स्य में अनुकूलन है, ये गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है हमारे। पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100, पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बा क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों का रंग हरा। ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं तक 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने साइंस के सारे क्वेश्चन लगभग जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं MCQ वाले, वो हमने सारे सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक विषय के क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।